बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आप इजाज़त दें तो प्रोग्राम की जो इब्तिदा है वो इन्ना लिल्लाह से करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में जा रहे हैं ये फ़ैसला आपका होगा कि आप इन्ना लिल्लाह किस पे पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे शायद ये मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है आप इन्ना लिल्लाह उन लोगों पे पढ़ रहे हो जो मुसीबत ज़दगान हैं। मेरे ख्याल में इन्ना लिल्लाह उन पे भी पढ़ना चाहिए जो कि साहिब इक़्तिदार हैं और कहाँ है नहीं इल्म। लेकिन एक बहुत बड़ा कौमी जो फरीज़ा है वो ना पूरा करने वालों के मजाज का जो फ़र्क है, मेरे ख्याल में मैं इसमें मिंबर को शामिल कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने ख़त है ये ख़ास तौर पे मैं आपको चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप तवज्जो कीजिए और नीचे जो स्टैम्प है वो भी देखिए। आगा बशीर जो हैं आयतुल्लाह इराक़ के, जो कि 3 आयतुल्लाह हैं इस वक्त इराक़ के, जिनके कहने पे जहाद का फतवा जो है वो जारी होता है दुनिया जहान के अंदर। इन लोगों ने ख़ास इनके दफ्तर से ख़ास तौर पे कल मैसेज भी आया और ये पैगाम उन्होंने भिजवाया और कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप ये बात जो है हमारी तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ये वो बात होती है जो कि नेशनल करैक्टर बताती है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जनाब जितने अहले तशी लोग या जो अहले तशी नहीं भी हैं जो कि खुम्स देते हैं, दैट इज़ 20% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम। 20%। मैं जो ज़कात देता हूँ वो सिर्फ 2.5% होती है ऑफ माई सेविंग लेफ्ट। 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम जो है वो आप हमें मत भिजवाएं, मुझे पैसे मत भिजवाएं, किसी के ऊपर मत सैयदज़ादे पे खर्च करें, सैयदज़ादी पे नहीं। जो मुसलमान जो पाकिस्तानी यहाँ पे तकलीफ में है आप अपना खुम्स उसको दें। अब ये इतना बड़ा पैगाम क्रॉस द बोर्ड, मैं उस क्रॉस द बोर्ड फतवे की बात नहीं कर रहा जो चल रहा है, ये इन्होंने ख़ास तौर पे ख़त लिख के अपने ऑफिस के इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी के थ्रू पैगाम भिजवाया। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और ये बड़ी इज़्ज़त की बात है मेरे लिए, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए कि हमें इन्होंने इस काबिल समझा, क्योंकि हम इनके पास जाके इनकी सादत इनकी जो न्याज़मंदी है वो हासिल करते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि अगर खुदा की कसम मेरा दिल करे ना, जो कि मैं कहता हूँ मैं FIR कटवा दूँ अवाम के इस बंदे पे जिसने कि हम जिंदा कौम है गाना लिखा था। हम किस तरह से जिंदा हैं? पैनाडोल आज लाहौर में कहीं से मुझे मिल जाए तो मुझे फ़ोन करके बताइए कि मैं उठा लूँगा। टेंट जो है वो ब्लैक हो रहे हैं, मैं इसकी तस्दीक ज़ाती तौर पे रावी रोड से जाके कर चुका हूँ। एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो एंटी मलेरिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से जो है वो उठाई जा रही हैं। अगर ये ही काम हमने करना है तो फिर अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही है और मैं कुछ नहीं कह सकता। आज इंशाल्लाह ताला मेरे साथ अब्दुल शकूर भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, और फैसल ईदी भाई होंगे और हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर होंगे। लेकिन इनसे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमारे साथ आज इंटीरियर सिंध से, सखर से, मुल्तान से, राजनपुर से, क्वेटा से, स्वात से, मियाँ वाली से, नौशहरा से, हर जगह से रिपोर्टर जो है वो मौजूद हैं। और उनसे जो सवाल होगा वो एक ही होगा कि हजूर अक़दस यहाँ पे तबाही हमें पता है, हालात हमें पता है, हमें ये बताइए कि यहाँ पे मदद करने के लिए कौन कौन मौजूद है और क्या क्या कर रहा है। हमारे पास पहले रिपोर्टर कौन से हैं? साथ है जनाब संजय सादगवानी। संजय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी संजय, जी संजय, कुछ बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और यहाँ पे कौन कौन से लोग जो हैं वो मदद के लिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ और कितनी आई हैं, सोशल पार्टीज़ कितनी आई हैं, फ़ौज क्या कर रही है, कुछ बताइएगा। अच्छा सर, मैं कराची से निकला था आज से तकरीबन 9 से 10 रोज पहले। समाजी टीम की तरफ से आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पहुंचे थे। कराची से हमने सफर का आगाज किया था, हम मुनस्यारी गए थे, का जिला है, पूरा जिला तबाह था, वहाँ पर फसलों में पानी आ चुका है और पूरे घर जो है गिर चुके हैं। वहाँ से फिर हमने नौशहरा फिरोज गए, जिनका बड़ा जिला है और वहाँ पर फिर उस पार्टी हमें जीत की हुई है। लेकिन उस जिले का हाल ये था कि लोगों के पास खाने के कुछ नहीं थे, घरों में पानी आ चुका था, उसकी जो दूसरे इलाके थे वो तबाह हाल थे। जिसके बाद हम आसिफ अली जरदारी के गाँव नवाबशाह गए। नवाबशाह पूरा डूबा हुआ था, काजी अहमद में लोगों के घर गिर चुके थे, लोग पाने पर मजबूर थे, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आई। ये मेरे तीसरे दिन का सफर था। जिसके बाद हम आए दादू में जोई, केल, मेर, सुप्रियो बंद, ये तमाम इलाके बारिश में डूबे हैं।
घरों में जो है वो 10-15 फीट पानी आ चुका है और फिर लोगों को जो है कश्ती के जरिए रेस्क्यू वहां से करने का आगाज जो है 2 रोज पहले हुआ है। जिसके बाद जो है वो आज लालकाना शहीद भुट्टो का इलाका है और पूरा इलाका ही जो है वो बारिश के पानी में तबाह हो चुका है। जिन इलाकों में मैं गुजरा हूँ यहाँ पर कोई एक ऐसा जमीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ पर मुर्दे को दफन किया जा सके। तमाम पानी आ चुका है, लोग जो है भूखे मैं बड़े अदब के साथ बहुत शुक्रिया ये जो आपका आखिरी जुमला ने एक आ गया, यहाँ पे कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे किसी मुर्दे को दफन किया जा सके, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इंसान के किरदारों को दफन करने की बात कर रहे हैं या इंसानी जिस्मों को दफन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऐसे शख्स जो कि अमीर है या अमीर ज़्यादा है या हाकिम वक्त है उसके घर में पानी नहीं है। ये भी गूगल मैप के ऊपर आप ज़रूर देख लीजिएगा कि इसकी क्या वजह है। हैदराबाद से हमारे साथ हैं इम्तियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम जी इम्तियाज़, थोड़े से हालात बताइएगा हैदराबाद के, और सुना गया है कि यहाँ पे हालात कोई इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है जितने के दिखाए जा रहे हैं, क्या ये बात सच है? अभी देखें, अगर बात करें सर के हैदराबाद, तो हैदराबाद के जो नशेबे इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का पानी तो ज़रूर जमा है। मुतअद्दिद इलाके हैं जैसे कि लतीफ़ाबाद 11 नंबर सबसे ज़्यादा जो है ना हैदराबाद सिटी का इफेक्टिव एरिया है। उसके अलावा अगर बात करें तो दही का जो कि सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शजील नाम मेमन का अपना हल्का है, वहां पर तकरीबन घरों में 10 से 15 मोहल्लों में गलियों में पानी जरूर जमा है। इस वक्त वहां पर रिलीफ का काम भी शुरू किया गया है, मगर उन रिलीफ का जो काम शुरू किया गया वो रिलीफ का काम क्या है जो शुरू किया गया? पानी निकालने का या एड देने का, रिहैब का क्या काम है जो शुरू हुआ है? रिलीफ की बात कर रहा हूँ कि रिलीफ जो सूबाई सिंध हुकूमत की जानिब से वहाँ पे खेमा बस्ती कायम की गई है, वहाँ पर जो है लोगों को मुंतकिल किया जा रहा था, मगर बाज ऐसे जो है वहाँ पे लोग हमें देखने को मिले जो कि अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका एक ही मुतालबा था कि हमें आपसे न खाना चाहिए न कुछ और चाहिए तो सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे गलियों से, मोहल्लों से, गाँव गोठों में जो 10-10, 15-15 फीट पानी जमा है वो निकाला जाए फौरी तौर पर किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारे घरों में ज़ईफुल उम्र जो हजरात है उनकी बीमारी का मसला है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल किस तरीके से ले जाया जाए। कल भी मैं टंडो मोहम्मद खान बदीन और इन इलाकों में मौजूद था, तो वहां पर सैयद नगरी बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ हैं, साहिल जोगी हमारे साथ हैं सक्खर से। लेकिन ये जो बात हमारे दोस्त अभी बता रहे थे कि खैमा बस्ती लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मामला ये है कि इसके स्ट्रक्चर को आप मेंटेन कैसे करेंगे, रिटेन कैसे करेंगे और उनको दोबारा से आप रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे। ये बहरहाल जिसे कहते हैं ना, सोचा नहीं थे मौजा ही मौजा। जी साहिल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम को तब बिलाल साहब, खैरियत से आप? अल्लाह पाक का करम सर। एक तो बताइए कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है, इंतहाई मुख्तसर, क्योंकि हम बहुत वीडियोस देखते रहे हैं आपकी अपलोड की हुई। ये बताइए कि यहाँ पे रिलीफ वर्क की क्या सूरत हाल है और क्या कौन कौन है जो कि रिलीफ वर्क कर रहे हैं? जी देखें कुतुब बिलाल साहब, यहाँ पे रिलीफ का तो काम कोई खासा नजर नहीं आ रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन सक्कर की अगर हम बात करें तो बारिश और सैलाब की तबाहकारी के बाद पूरा जो नक्शा है शहर का वो मुकम्मल तौर पर जो है डैमेज हो चुका है और नक्शा ही बदल गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अभी तक जो है यहाँ पर जो है 30 से ज्यादा अफराद जो है जामबाग हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात में घर गिरने और उसके साथ साथ जो है बिजली के करंट लगने के बायस जो है 30 अफराद जामबाग और 40 अफराद जो है शदीद जख्मी हुए, जबकि ये बताया जा रहा है कि 40,000 जो घर है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए हैं, जबकि 40,000 में से 11,000 ऐसे घर है जो बिल्कुल ही मसमार हो चुके हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे ये साहिल मुझे बताइए, यहाँ पे लोगों का खाना पीना, दवाई, इसका रिहाइश का कोई मुतबादिल बंदोबस्त तो हुकूमत कर रही होगी इंशाल्लाह, क्योंकि सक्खर शहर बड़ा अहम है। बिलाल साहब ऐसी कोई बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ये दावे किए जा रहे हैं कि 104 कैंप्स यहाँ पे कायम की गई है, लेकिन यहाँ पर जो हमने कैंप की जो विजिट की है वहाँ पे कोई तिबी इमदाद नहीं दी जा रही है। साहिल हमें किसी दोस्त ने बताया, यहाँ पे एक खबर आई कि यहाँ पे पानी के अंदर सांप बहुत ज्यादा है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे सांप की वैक्सीन अस्पतालों में मौजूद होगी।
सर ये सांप तो यहाँ पे सिर्फ सांप ही नहीं लेकिन दीगर जो आबी जानवर है वो बाहर निकल आए हैं, तो इस हवाले से यहाँ पे हर आए रोज जो है वाकया रूनुमा हो रहे हैं। कभी सांप के काटने से लोग जांबाक होकर जहाँ अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिर्फ सिविल अस्पताल सक्खर में जो है वैक्सीन मिल रही है सांप की, बाकी जो तालका हॉस्पिटल थे, क्योंकि यहाँ से जो है 100 किलोमीटर दूरी के पर जो है काफी ऐसे देहात है जो बेरियाब आ चुके हैं। कच्चे की अगर बात करें तो कच्चे सक्खर और शिकारपुर का कच्चा जो सरहदें मिलती है तो 600 से जायद जो देहात है मुकम्मल तौर पर शाबाश है, शाबाश है, बहुत शुक्रिया। 600 देहात लफ्जों से कह देना बड़ा आसान है, 600 देहात की बात हो रही है। अख्तर हमारे साथ हैं और अख्तर जिस जगह पर डीजी खां में, यहाँ पे दरियाओं का पानी एक जगह, यहाँ पे पहाड़ों से जो पानी आता है यानी कि जो नेचुरल रन ऑफ वाटर जिसको कहते हैं, उसके लिए बुनियादी तौर पे जो हुकूमत को प्लान करना चाहिए, ये प्लान 5, 7, 10 साल के लिए नहीं 100 सदियों के लिए प्लान करते हैं। वो चैनल्स बनाते हैं कि जब भी कोई हादसा खुदा न खास्ता होगा तो ये वो चैनल है जहां से पहाड़ों से जो पानी उतरेगा उससे बचत होगी। तो मुझे यकीन है अख्तर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहाड़ों का पानी उतरा, क्या सूरत हाल बनी, और अब सुना है कि दरियाओं में भी पानी आ गया। जी बिलाल साहब, ऐसा है कि डेरा गाजी खान में हालिया तूफानी बारिशों और बरसाती नदी नालों के सैलाब ने रमक से लेकर, ये खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से मुल्का इलाका है रमक, वहां से लेकर और किश्मोर तक, सिंध के जो इलाका है किश्मोर तक जो है तकरीबन ये 350 किलोमीटर की मगरबी पट्टी में जो है तबाही मची है। और देहात के देहात और बस्तियों की बस्तियां जो है सैलाब में डूबी हुई हैं और बेशतर इलाकों को तो इन बेरहम सैलाबी रेलों ने जो है सफ़ा हस्ती से ही मिटा दिया है। और अगर यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं उनकी बात की जाए तो हालिया बारिशों और नदी नालों के सैलाब से जो है जो सरकारी अदाद शुमार है, जो इब्तदाई नुकसानात का अंदाजा लगाया गया है उसके मुताबिक 20 अगस्त से 25 जुलाई तक जो है जो बारिशें और बरसाती नदी नालों का सैलाब है, इससे डेरा गाजी खान के 342 देहात और बस्तियां मुतासिर हुए हैं, जबकि 6,99,000 से जायद अफराद जो है बराह रास्त इस सैलाब से जो है मुतासिर हुए हैं। और इसके अलावा 14,81,000 एकड़ रकबा पर जो यहाँ फसलें काटती, कपास की और दीगर फसलें, वो तबाह हो गई हैं। और 58,000 से ज्यादा जो है इन इलाकों में कच्चे पक्के मकानात जो हैं वो मुनद्दम हुए हैं। इसी तरह 2 लाख एकड़ रकबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तादाद जब हम बताते हैं तो लगता है जैसे सिर्फ फिगर है, लेकिन ये इंसानों की, जानवरों की बात हो रही है। रुपया एक शख्स को मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कुर्बानी के लिए बकरा लेने जाए ना तो सदके का बकरा इतने का मिलता है। बहरहाल इस बात को छोड़ देते हैं। जी अलियास घुम्मन हमारे साथ हैं। अलियास गबोल, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पे हालात की तबीयत और लोगों की तबीयत कैसी है। जी बिल्कुल बिलाल भाई, पहले तो ये जी कबूल भाई, अफवाह, जी बिल्कुल बिलाल भाई, एक तो ये है कि जिस तरह की अफवाह, पहले तो मेरा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इतना आज तक इतना सैलाब ने नुकसान राजनपुर नहीं पहुंचा, 2010 के सैलाब में भी इतना नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं बात करता चलूँ रोज को ही तो 80% राजनपुर जो है, जिला राजनपुर, वो सैलाब की नजर हो चुका है। तमाम देहात जो हमारे बड़े बड़े इलाके हैं, हरन, लालगढ़, लुंडी, सैदान, उनके जमीनी रास्ता मुनक़ता है। सबसे पहले रेस्क्यू, अगर रिलीफ की बात की जाए तो इंतजामिया को चाहिए कि वो रास्ते बहाल करें जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन तक ना ही राशन पहुंच रहा है। अभी मुझे दो दिन पहले कॉल आई थी इलाका मुखिलों की, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में जो दुकानें थी उनके भी पास भी राशन खत्म हो चुका है। हमारे गैरतमंद लोग हैं, बलोच लोग हैं, हम सड़कों पर बैठे हैं बेयारो मददगार, ना ही हमें टेंट पहुंचाया गया। बारिश जो ही बारिशें होती है ऊपर से हमें छापर डालकर बच्चों और बच्चों को महफूज रखना पड़ता है। जो उनकी साल की जमा पूंजी थी, गंदम थी, वो सारी बह चुकी है। ताजल, मीरापुर। गबोल एक बात बताइएगा, यहाँ पे लोग, क्योंकि राजनपुर से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और अब भी है, और वहाँ पे हमारे एक दोस्त जो है वो काम भी कर रहे हैं एड के लिए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम है सियासत के, यकीनन वो भी मदद कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के जो जानवर हैं जिन पे कि आपकी पूरी इकॉनमी डिपेंड करती है, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, लाइफ स्टॉक तो बर्बाद हो चुका है। मैं आपको बताऊं, जानवर जो हैं उस सैलाब में फंसे हैं। मेरे चंद दिन पहले मैं एक जगह जानवर बस देखे, उन्हें पानी में खड़े करने, उनकी बीमारियां हो गई हैं। अंदर जो जानवर हैं, इंसान हैं, उन तक एक्सेस नहीं है। राब्ता सड़कें इतना तक टूट चुकी हैं, काफी ऐसे इलाके हैं, चटूल, बम्बली, हड़ंद, लालगढ़ के, वहां तक जो राब्ता सड़कें वो टूट चुकी हैं। अंदर तक राशन नहीं पहुंच पा रहा। अगर मुखैर हजरात या मकामी तौर पर लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ देने की कोशिश भी करते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते। इंतजामिया की जानिब से
कुछ वो हमें रिजल्ट नजर नहीं आया कि राब्ता बहाल करके उन तक चीजें पहुंचे। सड़कों पर जो इंडस हाईवे, बहुत शुक्रिया। तौसा शरीफ में मुकर्रम है हमारे साथ। तौसा शरीफ इंतहाई अहम और इंतहाई डूबा हुआ शहर। मुकर्रम, आप थोड़ा से हालात बताइएगा और ये बताइएगा कि लोगों के इस वक्त जो वसाइल और ज़राए हैं इसमें कितना इजाफा हुआ है कि ये सस्टेन कर सकें, जिंदा रहना इनके लिए मुमकिन हो सके। बिल्कुल, मैं तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो गया है और तौसा के जितने भी नवाही इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे ही कवर किए हैं। यहाँ के मसाज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक तो कोई सलमान का जो पानी है उसमें जो अहमदानी इलाका है उसके साथ साथ चौकी वाला है। हाँ। नाड़ी शुमाली, नाड़ी जनूबी है। उसके अलावा मंगरोटा गरबी, मंगरोटा शर्की है। उसके अलावा वो बेशुमार लोग हैं, इलाके हैं जो खत्म हो चुके हैं। ऐसी भी बस्तियां हैं जो जिसके 400 घर पानी बुर्द हो गए हैं, फिर आप लेके चला गया, उसका निशान तक बाकी नहीं रहा। लोग यहाँ पे रस्तों के जरिए पकड़ के जो है वो अपने घर वालों की तरफ सिर्फ इस वजह से जा रहे होते हैं क्योंकि खवातीन बच्चे वो आगे गहरा पानी है, मर्द सिर्फ रस्ते पकड़ के आ जाते हैं महफूज मकाम पे, वहां से चीजें ले उठाते हैं और चले जाते हैं और अपनी खवातीन बच्चों को जाके वो खिलाते पिलाते हैं और वो वक्त गुजार रहे हैं। पानी कॉलोनियों के अंदर उनके घरों में जा रहा है, खुदा ना खास्ता वो भी नाड़ी की जगह का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो भी किसी टाइम खुदा ना खास्ता गिर सकता है। तो इंतजामिया यहाँ की फेल है सर। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये हल्का है और मैं 6 दिन से मैंने कहीं नहीं देखा कि उनकी कोई एक गाड़ी कोई सरकारी तौर पे या कोई भी इंतजामिया का यहाँ पे बंदा या सरदार साहब खुद इन गलियों में नजर आए हों। इन्हीं लोगों से आके इन्होंने वोट मांगे हैं, इन्हीं लोगों के आगे इन लोगों से जो है भीख मांगते थे वोट की, और अगर आज वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, आज वो लोग अपने खाने के लिए मांग रहे हैं, तो वो तो कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। और कल आज के बाद ये किस मुंह के साथ ये उन लोगों से जो है वो दोबारा वोट मांगने के लिए अपने मुंह के साथ ही जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल। देखो मुकर्रम बड़ी ये दुख की बात है कि आपने कहा कि गयूर कौम है तो ये कैसे करे। मैं इन जगहों से क्योंकि बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यकीन कीजिए कि यहाँ पे बैठ के रोना आ रहा है, दुख हो रहा है कि कितनी बेहिस, मैं क्या कहूँ। सवात में हमारे साथ ज़हीर हैं। ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। पत्थरों के सैलाब भी हमने कभी जिंदगी में क़यामत की निशानियों में ही पड़े हुए थे कि वो आएंगे, तो अब तो अपनी आंखों से देख लिया। सवात जो जन्नत का एक नज़ारा देता है, इसके हालात बताइएगा सर। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मेन जो टूरिस्ट प्लेसेस है जिसमें कालाम है, बहरैन है और जो मदियान है, वो मुकम्मल तौर पर जमीनी जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। तमाम जो राब्ता पुल थे वो टूट गए, राब्ता सड़कें टूट गई हैं और जो खूबसूरत बस्तियां थी यहाँ पे हरियाली थी वो मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर नजर आ रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ पे हमने तकरीबन पूरे स्वात में विजिट भी किया है। हम स्पॉट पे जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे जो रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो जो पाक आर्मी की जानिब से दूर दराज के एरियो में किया जा रहा है वो तो नजर आता है, लेकिन जिले इंतजामिया और मकामी जो हुकूमत है उससे लोगों को बहुत शिकवे हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल जो रोड के किनारे बस्तियां तबाह हुई हैं वहां से मलबा नहीं उठाया जा रहा, लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। तो ये बड़े बुरे हालात हैं यहाँ पे। मेन जो सवात इस वक्त मटा और जो मदियन के इलाके ये मेन सवात में आते हैं और यहाँ पे इतनी रोड एक्सेस है, यहाँ पे रोड एक्सेस है, वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ की ये हालत है। तो दूर दराज इलाकों में अभी काफी मुश्किल है, खासी प्रॉब्लम है, पहाड़ी एरिया है। क्या सूरत हाल होगी जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर जागेगी, जिस तरह के हमारी बाकी रियासत जो है वो उसके हाकिम भी जागेंगे। फ़ौज काम कर रही है, इस पे भी मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा। मेरे ख्याल में जब फ़ौज काम कर रही हो तो वो जो हेलीकॉप्टर एक शख्स को उठा रहा था सेंटर से, मैंने बहुत सी खबरों में सुना, वहाँ पर लिखा हुआ था बच्चे इसको ना देखें। बच्चे क्यों ना देखें? ये हीरो वर्शिप है आपकी पाक फ़ौज की, जो कि बच्चों को ही देखनी चाहिए क्योंकि इसको और लोग नहीं देख रहे हैं। आगे देखिए जनाब, इस वक्त हमारे पास शहाब है नौशहरा से। नौशहरा वो शहर है जहाँ पे आपने देखा होगा कि कहा कि यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हिस्सा अपना डाला। शहाब बताइएगा क्या कंडीशन है? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ सैलाब आएगा। जी देखिए, ये नौशहरा जो दरिया काबुल के मकाम पर यहाँ पे उमूमन जो पानी की गुंजाइश है वो 1,50,000 क्यूसेक की अगर सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे बनती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे 96,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजरता है। इस वक्त यहाँ पे 2,96,000
क्यूसिक का पानी है वो गुजर रहा है। गुज़िश्ता रात यहाँ पर 3,36,000 क्यूसिक का रेला गुजरा था, जिसकी वजह से रोड्स को इफेक्ट इसने किया था। जो मार्केटें हैं रोड के साइड पे और जो रिहायशी इलाके हैं, इस वक्त 2.25 लाख जो है लोग इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, जो मुख्तलिफ कैंपों में रिलीफ कैंपों में इस वक्त रिहाइश पजीर है। जिला इंतजामिया ने बड़ी अच्छी कोशिश की है कि सैलाब से पहले लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट किया है और वाहिद जिला है जहाँ पे 0 कैजुअल्टीज है, किसी किस्म की जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुई। खाने पीने की चीजें तो लोगों को मुहैया की जा रही है, लेकिन उनके पास बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको दीगर जरूरियात की जरूरत है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो जिला इंतजामिया के अलावा जो वॉलंटियर्स है वो आते हैं, चीजें तो देते हैं, लेकिन सफेद पोश वहाँ पे इस तरह लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस वक्त वक्फे का वक्त है, तो हम वापस आएंगे तो क्वेटा बलूचिस्तान की बात करेंगे। तकरीबन कहा जाता है कि 600 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और तकरीबन 250-300 बच्चा जो है वो भी लापता है। लेकिन इसके बावजूद कि इतनी तबाही आ रही है, मैं उन लोगों से कहूँगा कि खुदा के वास्ते इस कौम को माफ़ कर दें। जो लोग ये कहते हैं कि जनाब ID कार्ड लेकर भेजें इन लोगों का, जिनके पास रोटी खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सड़कों पे बैठे हैं, और हम उनको 500-500 रुपया भेजेंगे। खुदा के वास्ते अपने डेटा बैंक को बढ़ाने के लिए इन गरीब लोगों को जो ज़िंदगी और मौत में इस वक्त मुलव्वस हैं, इस्तेमाल करना कम अज़ कम बंद कर दें अगर मदद नहीं कर सकते। वक्फा लेके वापस इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान से हमारा राब्ता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर जितनी भी पोल्यूशन पैदा होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से ये अजाब जो है जी जो हम झेल रहे हैं पाकिस्तान में, अब दो बातें सोचिएगा। एक तो ये बात सोचिएगा कि ये बारिश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, ये पहाड़ों पे हुई है, ये उधर भी हुई है। जिन मुल्कों के अंदर ये अजाब नहीं आया उनके पास क्या था? दो चीज़ें जो है ना उनके ऊपर मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे तवज्जो करनी। एक तो ये तवज्जो करनी चाहिए कि जो फ़ज़ाई दौरे हैं ना, यकीन करें इससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं हो सकता कि आप ये क्यों करें, बल्कि आप एक हेलीकॉप्टर जो है ना वो एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किसी की मदद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात कि आपके जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुई है, या वो नेचुरल पानी के रास्ते में मौजूद थी, या ये जो होटल गिरे हैं और ये कंस्ट्रक्शनें गिरी हैं ये दरियाओं के अंदर थी। कौन जिम्मेदार है उसको अलाउ करने के लिए कि सवात में, मंगोरा में, हर जगह आपने दरिया के अंदर क्यों बनाने की इजाज़तें दे दी? क्या कोई आइंदा रद्द अमल हो सकेगा इसके ऊपर? क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे या नहीं होंगे? शकूर भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शकूर भाई कोई हमें ऐसी उम्मीद दीजिए कि पता चले कि आइंदा आने के लिए हमें क्या इक़दामात उठाने हैं ताकि हम इस हादसे से कम इफ़ेक्ट इन हादसों से हो सके। बिलाल भाई कुछ चीज़ें तो वो हैं जो सच्ची बात यह है कि आज से 6 महीने बाद सोचनी चाहिए, ज़रूर सोचनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग पे सोचना चाहिए, रास्तों पे सोचना चाहिए, झीलें बनाने पे सोचना चाहिए, डैमों को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए, बेईमानी ना करने पे सोचना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। लेकिन इस वक्त जो हमारा मसला है फौरी तौर पे वो तो ये है कि अगर 10 लाशें और 4 गाड़ियाँ उसमें बह के आ रही हैं पानी में, तो कोई रोक के उनको बचा सकता है, उनको निकाल सकता है, जो उसमें ज़िंदा बचने के इम्कानात हैं उसको कुछ कर सकता है कि नहीं? दुरुस्त। फिर बैन ही दीजिएगा। ये आप इस वक्त जो बैंक अकाउंट देख रहे हैं ये शकूर भाई के हैं, इसके ऊपर जो शख्स भी है वो इसको हम अल-खिदमत फाउंडेशन के मेरा नहीं है, आपके नहीं है, हम आप अल-खिदमत आप ही को क्यों समझ रहे हैं, अल-खिदमत के हैं। ये जहाँ जितना डीप जाके काम कर रहे हैं, मैं इसकी आपको मिसाल नहीं दे सकता, ये आप नोट कर लीजिए। आप में से जो हजरात दुनिया जहान में जहाँ भी हैं वो इस अकाउंट्स को जमा करके पैसे जमा कर सकते हैं। पिछली दफ़ा हमसे गलती हुई कि हमसे ये बात नहीं हो पाई, जिसकी हम माजरत भी आपसे करते हैं। जी, तो जो मैं बात आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये है कि इमीडिएटली तो इस वक्त मैं जितने चैनल्स पे गया हूँ मैंने सबसे ये कहा है कि हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, हम पॉजिटिविटी पे जाएंगे। इसलिए कि जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं सैलाब के अंदर, उनको हमारी इस डिबेट से कोई गर्ज नहीं है, कोई नहीं है। उनका तो सादा सा मसला ये है कौन उनके पास पहुंच के उनके मुंह में को हल करे, नवाला डाल सकता है, पानी पिला सकता है, कुछ और चीज़ें कर सकता है।
तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उस हवाले से बात करूं। देखिए इस वक्त की सूरत जो है वो ये है, पहला मरहला था रेस्क्यू का, और रेस्क्यू में सच्ची बात है कि हमारे नौजवानों ने, अलखदमत के रज़ाकारों ने जो काम किया है, मैं उन्हें फिलवाक़े सल्यूट करना चाहता हूँ। अलबत्ता लिमिटेशंस देखें ना, आपने कश्तियाँ नहीं हैं तो कहाँ पहुँच सकते हैं? आप सिर्फ वहीं जा सकते हैं जहाँ तक आप जा सकते हैं, अपनी टांगें ले जाके बच्चों को और उनको बूढ़ों को उठा के आप ला सकते हैं। और पानी 60% रकबे को इस तरह ले चुका है कि आप अगला कदम आगे भेजें तो पता नहीं आप खुद भी चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। मेरा गुमान ये था और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, चाहे वो NDMA हो चाहे वो PDMAs हो, ये बड़े पैमाने पे कश्तियाँ दें, इसलिए कि इस वक्त सिंध का एक बड़ा हिस्सा उसी तरह पानी के अंदर है और वहाँ पानी स्लो होता है तो इसके उतरने में महीनों लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आज शाम रेला जाएगा तो वो सारा समंदर में चला जाएगा। तो इसकी ज़रूरत है, इस पे हुकूमतें तवज्जो दें। मैंने कई सारे ताजरों से कहा है कि वो कश्तियाँ ख़रीद के दें जो इस पे हम प्रोसेस में हैं, ताकि उन बस्तियों तक हम पहुँच सकें। तो एक काम तो ये बहुत अहम है जिस पे हमें करना है। मैं दूसरा तीसरा काम वापस आके पूछता हूँ। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए कि ये जो हमने आपके आने से पहले एक वो लेटर चलाया आगा साहब का, सस्तानी साहब ने भी उसके ऊपर बयान दिया है, इसके पीछे क्या मंतक है कि आप कह रहे हैं कि जनाब जो खुम्स है आप अवाम और नास पे खर्च कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुम्स अहकाम इस्लाम में से एक हुक्म है और इस्लाम के मालियाती निज़ाम में से एक निज़ाम है जिसका कुरान करीम में वाज़ेह हुक्म मौजूद है। उसके दो हिस्से होते हैं कि अल्लाह के रसूल का और उनके अहले बैत का। अहले बैत को हम अहले सादात के नाम से, जैसा हमें सादात के नाम से पुकारा जाता है, सिर्फ वो सादात को दिया जाता है। और जो खुदा का और रसूलुल्लाह का है या इमाम का, उसको उसामे इमाम या माले इमाम के हवाले से पुकारते हैं, उसमें उमूमियत पाई जाती है। तो मुज्तहिद आज़म जो है उसके करोड़ों मुक़ल्लिदीन होते हैं पूरी दुनिया में, लोग उनके पास पैसे जमा करवाते हैं। वो उनकी ज़ात के लिए नहीं होते, ख़ुद तो आप वो चटाइयों पर बैठे हैं, लेकिन वो मखलूक खुदा में जहाँ देखते हैं दुनिया में ज़रूरत है मुस्तहिक़ीन वहाँ पहुँचाते हैं। मैं समझता हूँ कि नजफ़ अशरक़ के हमारे बुज़ुर्गों ने फ़ौरी तौर पर सोचा, देर नहीं की, बिला मज़हब व मिल्लत तफ़रीक़ उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने मुक़ल्लिदीन को अहकाम जारी कर दिए हैं कि वो खुम्स जो आप पर वाजिब है उसको हमारी तरफ या हमारे नुमाइंदे की तरफ भेजने की बजाय हम तुम्हें ही इख्तियार देते हैं कि खुद जाओ और मकामी तौर पर जहाँ समझते हो इनको लोगों को। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खास किसी तबके या मज़हब को दिया जाए, इसमें कोई किसी तबके की बात नहीं है। उसमें जो भी मुस्तहिक़ है उस तक पहुँचाए और फ़ौरी ज़रूरियात उसकी मुहैया की जाए। अब क्योंकि उनकी इताअत हमारे यहाँ तो वाजिब है, जो जो उनका मुक़ल्लिद उस पर फ़र्ज़ है कि वो उठे और जाकर वो काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंज़ीम में तो अपनी जगह पर ऐसे अफराद भी खुद उठ खड़े हुए हैं कि वो घर घर जा रहे हैं और अपनी चीज़ें ये पहुँचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म के तफरीक, मुस्लिम गैर मुस्लिम, इंसानियत के नाते ये पैगाम होता है। और पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ वो महसूस करते हैं वहाँ ये चीज़ें हैं अपने तौर पर भी भेजते हैं, जो उनके पास वहाँ जमा होता है वहाँ के मकामी लोगों को भी कहते हैं। और इस वक्त आप देखें कराची से ट्रकों के ट्रक भर के आ रहे हैं हमारे उलमा की तरफ से, शख्सियात सबकी तरफ से आ रहे हैं। हज़रत शुक्र भाई आप पहले अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर ये भी बताइए कि मजहबी तंजीमें फ़ौज के साथ बहुत काम करें, यही दो लोग हैं जो कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड नज़र आते हैं। अच्छा जी, हम हर उस इदारे के साथ जो फ़ौज भी है, फ़ौज के अलावा भी है, उसके साथ ताउन करेंगे। ये एसोसिएट नहीं है कि फ़ौज के साथ हम कर रहे हैं, हम तो इंसानों के साथ कर रहे हैं, चूँकि फ़ौज भी कर रही है और जो नज़र आएगा तो हम उनके साथ मिल के ये इस काम को करेंगे ताकि ये काम सामने आए। तो जो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये है कि ये ज़रूरी है हमारे समेत तंजीमें जो काम कर रही हैं वो अपनी तरजीहात का तयन करें। पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? पहली तरजीह इस वक्त जो है वो हमारी इस सारे सेटअप में वो ख़वातीन हैं। ठीक, आपको अंदाज़ा नहीं है ज़लज़ले के अंदर जो ये सैलाब के अंदर जो लोग फैमिलीज़ फंसी हुई हैं, इनमें से कितनी हैं जो दूध पिलाते बच्चों को अपने सीनों से लगा रहे हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो बच्चे हैं और उनको दूध पिलाने के अमल के साथ हैं, और जो फैमिली लाइफ की तरफ आगे जा रही हैं। ये लोग
बता भी नहीं सकते इनके साथ इन पे क्या गुजर रही है। और कर्ब की हालत में वो यूँ समझे कीचड़ में सोने उठने जागने की बात है। और हमारे पास इसका कोई इंतजाम भी नहीं है कि हम इनको अभी हिट नहीं कर रहे। तो मैं तंजीमों से भी कहूँगा और हम भी ये कर रहे हैं कि 150 के लगभग मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन की बीमारियाँ, उनकी ज़रूरतें, उस पर पूरी तरह तवज्जो दी जाए, उसके साथ चला जाए। दूसरी तरजीह ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा वो ये, सिंध में जैसे अभी आपने सिस्तानी साहब का भी कहा और बाकियों का भी कहा, बिला तफरीक, अच्छा ये कहना आसान होता है, हाँ। लेकिन ये जो हमारे हिंदू भाई हैं इनकी आबादियाँ बेशुमार हैं जी, और कच्चे में रहते हैं, हाँ। तो जब हम काम कर रहे हों तो लोगों को पहले उन तक पहुंचना चाहिए और उनको एहसास दिलाना चाहिए कि आप हमारे न सिर्फ हम वतन हैं बल्कि अजीज तर हैं। आप मेरी तरफ से एक जब भी कबूल कीजिए। अगली बात बताइए, क्या खूबसूरत बात की और है, क्या खूबसूरत बात की और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारा खित्ता जो बलूचिस्तान का है, जिसको हमने हथौड़े और नेल के ज़रिए से ठीक करना चाहा है, जब ज़रूरत पड़ी हथौड़ा लगाया और कील ठोंक दी, महरूम था। अब उसकी आबादी का बाकियों के तो निस्बतन कम, अब उसकी आबादी का 60% जो है वो मकानात से महरूम हो चुका है, घर बार से महरूम हो चुका है। तो जब हम लोग काम करें तो तरजीहन फ़ौज करें, तंजीमें करें, अपने लोग पता है क्या करते हैं, गाड़ियाँ भरते हैं और करीब 3 जगह पे जाके कहते हैं देख के आ जाओ, सड़क पे बंदे बैठे हैं उसमें आ जाओ। तो मैं ये चाहूँगा जो लोग नहीं पहुँच सकते, बहुत सी कॉल्स आई हैं, लोग कह रहे हैं हम कपड़े देना चाहते हैं, कपड़े दे सकते हैं? प्रेफरेबली कपड़े अगर दें तो ऐसे कपड़े जो उमूमी तौर पे, मसलन आप मुझे चादर देते हैं ना, हाँ। तो मैं उसको जिस्म ढकने के लिए भी ले सकता हूँ, सर पे भी ले सकता हूँ, सो भी सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें दें, बजाय इसके कि आप जराबें दे रहे हो और मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये किसका जोड़ा किसके साथ हो सकता है। चप्पलें दें, प्लास्टिक की चप्पलें दें, इस्तेमाल वाले बर्तन दें जो बड़े उमूमी तौर पे पानी पीने के, खाने के सारे काम आ सकते हों। तो वो चीज़ें जो बहुत कॉमन यूज़ की हैं, यूज़र को अपने दिमाग में रखते हुए बिल्कुल बहुत ममनून हूँ, लेकिन फिर माजरत है पूरा वक्त नहीं देख सकता, मैं आपको पूरा वक्त दे सकूँ, मेरी माफ़ी कबूल कीजिए। हुजूर अक़दस इंतहाई अदब के साथ ये 2 हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो लोगों को मद्देनज़र रखते हुए कहें। मुझे पता है कि ये नहीं होना, लेकिन मैं चाहता था कि मैं शकूर भाई से कहूँ कि सारी NGOs आपस में मिल के करें। जिस तरह एक तंजीम कहती है कि जनाब मेरा सारा पैसा जो है, मैं तंजीम कह रहा हूँ, मैं बशीर साहब का नाम नहीं ले रहा, कि वो पैसे दे दें सबको, इसी तरह ये सारी NGOs भी मिलके एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहें कि जनाब हम हैं यहाँ पे, हमें बताइए कि अब हमारा इस्तेमाल आपने कैसे करना है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। जी।